विद्यार्थियों, आज हम शुरू करेंगे क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये तुलसीदास द्वारा लिखित है और रामचरितमानस के बालकांड से ली गई काव्य पंक्तियाँ हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं तुलसीदास के बारे में। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनका जन्म हुआ था 1511 ईस्वी। इनका जन्म हुआ था 1511 ईस्वी अर्थात 1568 विक्रमी संवत में। जन्म स्थान था इनका सोरो, जो सूकर क्षेत्र है उस समय के नाम के अनुसार। वर्तमान में इसका नाम है इस क्षेत्र का कासगंज और ये एक ज़िला पड़ता है एटा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये इनका जन्म स्थान है। इनकी मृत्यु हुई 1623 ईस्वी में, या कह सकते हैं 1680 विक्रमी संवत में, वाराणसी में। इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। इनके माता पिता का नाम की चर्चा कर लेते हैं। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। इनके पिता का नाम था आत्माराम और माता का नाम था हुलसी। ये कहा जाता है कि गर्भ में 12 वर्ष के होने के बाद इनका जन्म हुआ था और इनके जन्म के ही दूसरे दिन इनकी माता का देहांत हो गया था। इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और पिता ने किसी और दूसरे अनिष्ट की आशंका से इनका त्याग कर दिया और इनको दुनिया नाम की एक दासी को सौंप दिया। जब इनकी आयु 5.5 वर्ष की हुई तो इनका पालन पोषण करने वाली चुनिया दासी भी मर गई, उसकी भी मृत्यु हो गई और यह अनाथ हो गया बालक। राम बोला जो बालक था, तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला, और ये बालक गली गली में घूमने लगा और बाबा नरहरिदास को ये बालक मिल जाता है और नरहरिदास बाबा इन बालक का पालन पोषण करते हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा करते हैं और इन्हें राम कथा सुनाते हैं। बाद में यही बालक तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध होता है और रामचरितमानस की रचना करता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की कथा रामायण से ली गई है। रामचरितमानस की कथा रामायण से ली गई है। रामायण संस्कृत में लिखी हुई है, जो लोगों को समझने में कठिनाई होती थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। अवधी भाषा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है, जो उस समय की लोक भाषा थी। लोक द्वारा बोले जाने वाली बोली थी अवधी। हिंदी ही है, हिंदी की एक बोली का नाम है अवधी। ये नहीं कहेंगे कि अवधी अलग भाषा है, हिंदी की ही एक बोली है अवधी, जो उस समय की बोली थी। ऐसे हमारे क्षेत्र में यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। इसी तरह से ही जो उस समय की यहाँ एटा कासगंज के आसपास की जो बोली थी अवधी थी। अवधी इसलिए इन्होंने अवधी भाषा में ही, अवधी बोली में ही रामचरितमानस की रचना की, जिससे कि लोग उसको सही तरह से समझ सकें। इसकी रचना करने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का, और इसमें 7 कांड हैं। तुलसीदास जी की मृत्यु हुई संवत 1680 ईस्वी में। काशी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आपके जो सिलेबस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, जो आपके सिलेबस में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ने से पहले हमें परशुराम के विषय में भी कुछ जानना होगा। जो परशुराम थे, ये एक महान ऋषि जमदाग्नि के पुत्र थे और महान शिव भक्त थे।
भगवान शिव ने इन्हें अपना धनुष व परसा दिया था। इन्होंने धनुष मिथिला के राजा जनक को सौंप दिया, जो सीता जी के पिता थे, उनको सौंप दिया। एक दिन राजा जनक ने देखा कि जो उनकी पुत्री सीता है वह शिव धनुष को उठाकर साफ कर रही थी। इन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसी समय इन्होंने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं सीता का विवाह ऐसे व्यक्ति से करूँगा जो इस शिव धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, क्योंकि वह शिव धनुष हर कोई सरलता से नहीं उठा सकता था। फिर जनक जी ने एक स्वयंवर की रखा और उस स्वयंवर में अनेक राजा बुलाए, युवराज बुलाए, लेकिन उस स्वयंवर सभा में कोई भी उस शिव धनुष को नहीं उठा सका। श्री राम ने उस धनुष को उठाकर जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए वैसे ही शिव धनुष टूट गया। उस धनुष के टूटते ही परशुराम को कुछ अनिष्ट की आशंका हुई और वह राज जनक के दरबार में पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने शिव धनुष के टुकड़े जब पड़े हुए देखे तो वह बहुत क्रोधित हो गए और उनके क्रोधित होने पर जो राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में वार्तालाप हुआ उसी को इसमें संकलित किया गया है। ये राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद का पहला काव्य पद है। ये एक चौपाई है, चौपाई छंद में लिखा गया है। चौपाई छंद में जितनी भी पंक्तियाँ होती हैं सभी पंक्तियों में बराबर वर्ण होते हैं। 16 मात्राएं होती हैं। जैसे कि देखिए इसमें नाथ में आ है, आ की 2 मात्रा, जो बड़े होते हैं उनकी 2 मात्रा होती हैं, जो छोटे स्वर होते हैं उनकी 1 मात्रा होती है। थ में ए है, ए की 1 मात्रा होगी। शंभु अंग, इसकी 2 मात्रा, ऊ की 1 मात्रा, ध की 1 मात्रा, इसमें ऊ की 1 मात्रा। भंज इसमें अंग की 2 मात्रा, ए की 1 मात्रा, छोटी ई की 1 मात्रा, आ की 2 मात्रा, आ की 2 मात्रा। इन सबको गिनेंगे तो 16। इसी तरह से 16 इसमें, सभी में 16 मात्राएं लगेंगी। तो जो चौपाई छंद होता है इसमें प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं होती हैं। तो एक चौपाई छंद में लिखा गया है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आये सूका कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नै तय मारे जहि सब राजा। सुनी बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अब माने। बहु धनुई तोरी लरिकाई, कबहु ने असि रिसकिनी गोसाई। ये ही धनु पर ममता कही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। ये दोहा नीचे। रे निरब बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनुई समत्रिप्रारि धनु, विदित सकल संसार। इसका अर्थ देख लेते हैं, समझ लेते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। देखिए जब परशुराम जी धनुष के नीचे खंड देख करके, टुकड़े देख करके क्रोधित हो गए तो सारी सभा में उपस्थित राजा और सभी लोग डर गए, भयभीत हो गए। और तब जब श्री राम ने देखा कि परशुराम के समक्ष बोलने का साहस किसी में नहीं है, तब श्री राम जी खड़े हुए और कहने लगे, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। हे नाथ शंभु धनु, शंभु धनु मतलब शिव धनुष, शंभु धनु का अर्थ होगा शिव धनुष। इस शिव धनुष, जो ये शिव धनुष था, इस शिव धनुष का भंज निहारा, भंजन करने वाला, तोड़ने वाला, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला होई ही,
होगा क्यों माने कोई, एक दास तुम्हारा, दास माने सेवक तुम्हारा, आपका ही इस धनुष को, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक सेवक होगा। आयेसु कहा कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आयेसु माने आज्ञा दीजिए, कहा कहिए क्या कहना चाहते हैं, किन मोही मुझे, आप जो भी कहना चाहते हैं वह मुझसे कहिए, या आप जो आज्ञा देना चाहते हैं कहिए। अब जो ये शिव धनुष है वह तो टूट गया, इसके बाद में अब आपकी क्या आज्ञा है वह कहिए, मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, जब परशुराम जी ने श्री राम की ये बातें सुनी तो उनको, उनका जो गुस्सा था और ज़्यादा भड़क गया और कहने लगे, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी सुनकर के रिसाई क्रोध से, बोले मुनि को ही माने क्रोधी, वे क्रोधी मुनि श्री राम की ये बातें सुनकर के, श्री राम के वचन सुनकर के क्रोध में बोले, सेवकू सो जो करे सेवकाई, सेवकू माने सेवक, नौकर, सो माने वह है होता है, मतलब सेवक वही होता है, जो करे सेवकाई, जो करे माने करता है सेवकाई, सेवा का कार्य, सेवक तो वही होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अब परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन शिव धनुष को तोड़ना क्या सेवा का कार्य है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, अरि करनी ये तो शत्रुता का कार्य है, अरु माने शत्रुता, करनी करी है, मतलब ये जो काम किया है ये तो शत्रुता का कार्य है। करी करिए लड़ाई, और मैं उसके साथ लड़ाई करूँगा, युद्ध करूँगा। करिए माने करूँगा, लड़ाई, लड़ाई युद्ध, मतलब जो ये काम किया है ये तो लड़ाई का कार्य किया है, युद्ध का कार्य किया है, सेवा का काम नहीं है। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। कहते हैं परशुराम जी, सुनहु सुनो, राम हे राम, परशुराम जी कहते हैं हे राम सुनो, जेही शिव धनु तोरा, जेही माने जिसने, शिव धनु, शिव का धनुष, शिव जी का धनुष तोरा तोड़ा है, यह शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस बाहु, सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ये शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। परशुराम जी कहते हैं यह शिव धनुष जिसने भी तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु एक राजा था, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सहस्र बाहु एक राजा था और इसके संबंध में एक कथा प्रचलित है। जो परशुराम जी के पिताजी थे जमदाग्नि, उनके पास एक गाय थी कामधेनु, जो सभी इच्छाओं को पूरी करती थी। एक बार सहस्र बाहु जो राजा थे वो उनके पिताजी के आश्रम की ओर से जा रहे थे अपनी सेना के साथ में। उन्हें भूख प्यास लगी राजा को और राजा की सेना को, तो वह उनके आश्रम में पहुँचे और ऋषि से इच्छा व्यक्त की भोजन की। तो परशुराम जी के पिता जमदाग्नि ने कामधेनु की सहायता से उन सभी को भोजन कराया। उससे राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक गाय सब कुछ, सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है। तो सहस्रबाहु ने उस गाय को ऋषि से मांगा, जमदाग्नि ऋषि से मांगा, तब ऋषि ने उसको देने से इनकार कर दिया। तो सहस्रबाहु राजा ने अपने बल का प्रयोग करते हुए उसको छीन लिया गाय को, और ऋषि जमदाग्नि और उन आश्रम में रहने वाले सभी ऋषियों की हत्या कर दी, उन सभी को मार दिया। इससे परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने की। सबसे पहले उन्होंने सहस्रबाहु राजा को दंडित किया और उनको मार दिया, और पृथ्वी पर जितने भी अधर्मी राजा थे इस तरह से इस क्रम में उन्होंने सबका वध कर दिया। और वध करने के बाद जो उनका शिव जी ने उन्हें धनुष दिया था उस धनुष को राजा जनक को सौंप दिया था। तो परशुराम जी का जो सबसे बड़ा शत्रु था सहस्रबाहु था। आगे है, परशुराम जी कहते हैं सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस्रबाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नैत मारे जय ही सब राजा। सो बिलगाओ, वह
बिलग माने अलग होना, अलग हो जाए। बिहाई छोड़ करके, समाजा समाज को, समाजा माने समाज को, बिहाई छोड़ करके, बिलगाऊ अलग हो जाए। सो माने वह, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह इस सभा में उपस्थित सभी लोगों में से निकल करके अलग मेरे सामने आ जाए। नैते मारे जहीं सब राजा, नैते नहीं तो मारे जहीं मारे जाएंगे सब राजा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पर उपस्थित जितने भी राजा हैं सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धनई अब माने। अब जब परशुराम जी की ये सारी बातें लक्ष्मण जी ने सुनी मुनि वचन, परशुराम जी की बातें सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरई अब माने, और परशु धरई, परशु को धारण करने वाले अर्थात परशुराम का अब माने अपमान करने के उद्देश्य से बोले। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी की बातें सुनी और मुस्कुराने लगे और परशुराम जी का अपमान करने के उद्देश्य से बोले। क्या बोले? बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभऊ ने असिरिस कीनी गोसाई। कहने लगे बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु धनु ही, बहुत सी धनुइयाँ, बहुत से धनुष, छोटे धनुष तोरी तोड़े हैं, लरिकाई बचपन में, लरिकाई माने बचपन में। हमने इस तरह के बचपन में बहुत से छोटे छोटे धनुष धनुइयाँ तोड़ी हैं। कबहू ने असी रिस कीनी गोसाई, कबहू कभी भी, न माने नहीं, असी माने इस प्रकार का, रिस माने क्रोध, कीनी माने किया, गोसाई तो गोसाई आया है यहाँ पर परशुराम जी के लिए है। परशुराम जी उस समय आपने कोई क्रोध नहीं किया, जब बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी थी, छोटे छोटे धनुष तोड़े थे, उस समय तो आपने कोई क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यही धनु पर, फिर यही माने इस धनुष पर ममता के ही क्यों है, के ही किस हेतु माने कारण है। फिर इस धनुष पर ही किस कारण इतनी ममता है, इस धनुष पर ही इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हो। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। जब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी की बातें सुन करके रिसाई क्रोध से, कह भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु भृगु के कुल में उत्पन्न हुए थे परशुराम जी, इसलिए ये उनके लिए संबोधन है तो परशुराम जी के लिए। लक्ष्मण जी की बातें सुन करके क्रोध में बोले। कौन बोले? परशुराम जी। अब ये दोहा है, नीचे दोहा है ये। रे निरब बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। कहने लगे रे निरब बालक, निरप बालक, निरप माने राजा, बालक माने पुत्र। हे राजा के पुत्र, राजा के बालक, काल बस, काल के वशीभूत होकर के, यानी कि तुम्हारे समीप मृत्यु मंडरा रही है, तुम्हारे सिर पर मृत्यु मंडरा रही है। काल के वशीभूत हो मतलब तुम्हारी मृत्यु नज़दीक है, इसलिए तुम बोलत तो ही न संभार, सोच समझ कर नहीं बोल रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। परशुराम जी ने कहा कि तुम काल के वशीभूत हो, तुम्हारी मृत्यु नज़दीक है, इसलिए तुम सोच समझ कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। धनु ही सम, छोटे छोटे धनुषों से सम तुलना कर रहे हो, समान बता रहे हो। त्रिपुरारि धनु, त्रिपुरारि कहते हैं शिव को, शिव के धनुष को, शिव के धनुष को अन्य धनुषों से समानता कर रहे हो, शिव के धनुष की अन्य दूसरे धनुषों से समानता कर रहे हो। विदित सकल संसार, जिस धनुष की महिमा तो सारा संसार जानता है। विदित माने ज्ञात है, सकल संसार संपूर्ण संसार को, जिस धनुष की महत्ता संपूर्ण संसार को पता है, ऐसे शिव धनुष की तुलना तुम दूसरे धनुषों से कर रहे हो। तुम्हारे अवश्य ही तुम्हारी मृत्यु नज़दीक है, इसलिए तुम कुछ भी सोच समझकर नहीं बोल रहे हो। ये थी पहली चौपाई और दोहा। दूसरी चौपाई है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभो जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाऊ ने मोरा। बालकु बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनिकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा।
दोहा है इसमें, मातु पितहि जानी सोच बच करसी महिष किशोर, गर्भनय के अर्भक दलन परशु घोर अति घोर। दोहा है ये, मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भनय के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। समझ लेते हैं इसको। लखन कहा हंसी हमरे जाना। अब देखिए, जब परशुराम जी ने कहा कि तुम सोच समझ कर नहीं बोल रहे हो, शिव धनुष की तुलना दूसरे धनुषों से कर रहे हो, इस प्रकार की बातें सुन करके लखन कहा, लखन मतलब लक्ष्मण, लक्ष्मण जी कहने लगे हंसी हमरे जाना, हंस करके कहने लगे, लक्ष्मण जी हंसे और हंस करके कहने लगे हमने हमरे जाना, हमने तो समझा था, सुनहु सुना था, सुनहु माने सुनो, देव, देव आया यहाँ पर परशुराम जी के लिए, देव का प्रयोग किया गया परशुराम जी के लिए। लक्ष्मण जी हंस करके कहने लगे हे परशुराम जी, सुनहु सुनो, सब धनुष समाना, हमने तो सारे धनुषों को समान ही समझा था, हम तो सभी धनुषों को समान समझते हैं, हमारे लिए कोई धनुष छोटा बड़ा नहीं है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, का क्षति, क्षति माने हानि, लाभु माने लाभ, जून माने पुराने, और धनु तोरे धनुष को तोड़ने से, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, देखा समझा था राम ने नयन के भोरे, यहाँ पर नयन का अर्थ आँखों से नहीं है, नयन का अर्थ है यहाँ पर नए, नया, ठीक है। तो राम ने इस धनुष को नया ही समझा था, नए धनुष के भ्रम में इसको देखा था। छुअत टूट रघुपतिहु न दोषु, छुअत छूते ही टूट गया, रघुपतिहु न दोषु, इसमें रघुपतिहु, रघुपतिहु कहते हैं राम को, रघुपति कौन, राम, राम का इसमें दोष नहीं है, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है, ये तो छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, मुनि, हे परशुराम जी, बिनु काज माने कारण, आप बिना कारण ही करिए, कर रहे हैं, कत माने क्यों, रोसु माने क्रोध, आप बिना कारण के ही क्रोध क्यों कर रहे हो। लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी से कि श्री राम ने तो इसको नए के भ्रम में देखा था और ये उनके छूते ही टूट गया, आप बिना कारण ही क्रोध क्यों कर रहे हो। बोले चितय परशु की ओरा, रेसठ सुने सुभाऊ ने मोरा। अब परशुराम जी कहते हैं बोले चितय परशु की ओरा, बोले परशुराम जी बोले चितय देख करके, परशु की ओरा परशु की ओर, अपने परशु की ओर देख करके परशुराम जी बोले रेसठ, हे मूर्ख, सुने ही स्वभाव ने मोरा, सुने ही मतलब सुना है, स्वभाव मतलब व्यवहार, मेरा स्वभाव, तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मेरे बारे में पता नहीं है, क्या नहीं पता। आगे कहते हैं परशुराम जी, बाल को बोली बधाओ नहीं तो ही, बाल को बोली बालक समझ करके, बधाओ नहीं तो ही, मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। परशुराम जी कहते हैं बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या केवल मुनि, जड़ माने मूर्ख, जान ही मोही, क्या तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि समझ रहे हो। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, क्या तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कहते हैं अपना परिचय देते हुए परशुराम जी, बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी, अति को ही बहुत क्रोधी स्वभाव वाला, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और ये सारा संसार जानता है, विश्व विदित सारा संसार जानता है क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रिय के कुल का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ, शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। कहते हैं भुजबल, अपने भुजाओं के बल से, भूमि पृथ्वी को, भूप बिनु राजाओं के बिना कीन्ही किया है। परशुराम जी कहते हैं अपना परिचय देते हुए, अपनी बढ़ाई करते हुए कि मैंने अनेक बार पृथ्वी को राजाओं से विहीन किया है। विपुल बार, विपुल माने अनेक बार, महिदेवन ब्राह्मणों को दीनी दिया है, और इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन करके मैंने अनेक बार ब्राह्मणों को सौंपा है। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीप कुमारा।
अब अपना परसा दिखाते हुए परशुराम जी कहते हैं, महीप कुमारा, हे राजा के पुत्र, बिलोकु देखो परशु परसे को, इस परसे को देखो, इस परसे ने सहस्र बाहु भुज, सहस्र बाहु की भुजाओं को, जिसकी 1000 भुजाएं थीं, ऐसे उस सहस्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा काटा था। इस परशु की ओर देखो, इस परशु ने ही सहस्र बाहु की भुजाओं को, 1000 भुजाओं को काटा था। आगे कहते हैं, मातु पितहि जनि सोच बस करसी महिष किशोर, ये महिष किशोर, महिष किशोर मतलब राजा के पुत्र, हे राजपुत्र, मातु पितहि जनि सोच बस, अपने माता पिता को सोचने पर भी बस मत करो। हे राजा के पुत्र, तुम इस तरह की ये मूर्खतापूर्ण बातें करके अपने माता पिता को सोचने पर भी बस मत करो। गर्वनय के अर्भक दलन परशु मोरति घोर, अपने परशु का परिचय देते हुए कहते हैं कि जो मेरा परशु परसा है अति घोर, बहुत निर्दयी है, घोर भयंकर है, भयानक है। गर्वनय के अर्भक दलन, गर्वनय, गर्वनय मतलब गर्भ में, अर्भक बच्चों का, दलन मारने में सक्षम है। जो ये मेरा परसा है गर्भ में पल रहे शिशु को भी मारने में सक्षम है। अनेक बार इस परसे ने गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी मारा है। ये था दूसरी चौपाई और दोहा। तीसरी चौपाई देखते हैं। तीसरी चौपाई है, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोही देखा अब कुठारू, चहत उड़ाबन फूकी पहारू, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरि जाही, देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहो सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई, बंधे पापू अपकीरति हारे, मातहु पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस संबचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊँ धनुष्मान कुठारा। ये चौपाई है। नीचे है दोहा, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। समझ लेते हैं इसको। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, बिहसी हंस करके, हंसते हुए, लखनऊ लखन लक्ष्मण जी, बोले मृदु कोमल बाणी, बाणी में, लक्ष्मण जी हंसते हुए कोमल मृदु वाणी में बोले, अहो मुनीसु महाभट मानी। क्या कहते हैं? अहो, अरे। परशुराम जी से कहते हैं, अरे मुनीसु, मुनियों में श्रेष्ठ मुनि, महाभट महान योद्धा, मानी मानते हो। आप अपने आप को मुनियों में श्रेष्ठ और महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, पुनि पुनि मतलब बार बार, मोही मुझे, देखाव कुठारू अपना परसा दिखा रहे हो, बार बार मुझे अपना परसा दिखा करके डरा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, चहत चाह रहे हो उड़ावन उड़ाना, फूंकी पहाड़ू फूंक मार करके आप पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो। इस तरह का करके, इस तरह से करके आप परसा दिखा करके मुझे जो डरा रहे हो, तो ऐसा लग रहा है कि मानो आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ पर कुम्हड़ बतिया मतलब ऐसा कोई नहीं है, जो इतना कमज़ोर कोई नहीं है जो आपके छूने मात्र से मर जाए, ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। कुम्हड़ बतिया मतलब होता है जो छूने से कुम्हला जाता है, मतलब यहाँ पर एक कुम्हड़ बतिया कोई नहीं है, इतना कमज़ोर कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जे जो तर्जनी तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके, तुम्हारी कनकी उंगली को देख करके, नहीं तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख करके मर जाए, इतना कमज़ोर कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जे जो तर्जनी अंगूठे के पास की उंगली को देख करके मर जाए, यहाँ पर इतना कमज़ोर कोई नहीं है कि जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देख कर ही मर जाए। देखी कुठारू सरासर बाना, आपने कुठारू परसा, सरासर बाना और धनुष बाण, आपने परसा और धनुष बाण धारण कर रखा था, उसको देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, देख कर ही मैंने अभिमान पूर्वक कुछ कहा। आपके परसे और धनुष बाण को देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक कुछ कहा।
भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत, भृगु कुल में उत्पन्न हुआ समझ करके, जनेऊ बिलोकी और जनेऊ को देख करके। जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी। आपने जो कुछ भी कहा, इतनी देर से आप जो बोले जा रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं इतने क्रोध में, जो कुछ भी आप कह रहे हैं, सहो रिस रोकी, सहो सहन किया है, रिस क्रोध को रोकी रोक करके, उस सभी को, उन सभी बातों को मैंने अपना क्रोध रोक करके सहन किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं आपको भृगु कुल में उत्पन्न हुआ समझ करके और आपके जनेऊ को देख करके, इसकी मर्यादा रखते हुए आपने क्रोध में जो कुछ भी कहा उसको मैंने अपने क्रोध को रोक करके सहन किया है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर माने देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर भक्त, अरु माने और, गाय माने गाय। कौन? देखिए चार गिनाए नाम यहाँ पर लक्ष्मण जी ने, देवता और महिसुर, ब्राह्मण, हरिजन ईश्वर भक्त और गाय। इन चारों पर हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। हमारे कुल में इन्हें पर, इन पर न सुराई, वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल में इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अपकीर्ति हारे। बंधे पापू अपकीर्ति हारे। कहते हैं क्यों नहीं वीरता दिखाई जाती इन चारों पर? हमारे कुल में बंधे, वध करने पर, इनको मारने पर पापू पाप लगता है। यदि इन चारों में से किसी को हम मारते हैं तो पाप होगा, और हारने पर अगर हम इनसे हार गए तो हमारा अपयश होगा। इसलिए हमारे कुल में इन चारों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। मारता हूँ पाप परिय तुम्हारे। तो आप कहते हैं लक्ष्मण जी आगे, अगर आप हमें मारोगे भी, क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हो, इसलिए अगर आप हमें मारोगे भी तो पाप परिय तुम्हारे, पा माने पैर, परिय पड़ेंगे, पैरों में ही गिरेंगे तुम्हारे, तो हम तुम्हारे पैरों में ही गिरेंगे, आप पर हम प्रहार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण हो और हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। आगे कहते हैं कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनुवान कुठारा। आगे कहते हैं कोटि कुलिस, कोटि माने करोड़ों, कुलिस वज्र के समान, कठोर है। वज्र एक कठोर होता है, इंद्र का अस्त्र है, कठोर है। कोटि करोड़ों वज्र के समान बचनु वचन है, बातें हैं तुम्हारा तुम्हारी, तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारे जो वचन है करोड़ों वचनों के वज्र के समान है। व्यर्थ धरऊँ धनुबान कुठारा। व्यर्थ बेकार में ही धरऊँ धारण करते हो, धनुबान कुठारा, धनुष बाण और ये परसा आप व्यर्थ में ही धारण करते हो, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता? क्योंकि आपकी वचन ही इतने कठोर हैं, वज्र के समान, फिर ये परसा और धनुष बाण धारण करने की क्या आवश्यकता है? आगे दोहा है, जो बिलोकी अनुचित कहेऊँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। जो बिलोकी अनुचित कहेऊँ, जो बिलोकी देख करके अनुचित कहेऊँ, अनुचित कहा, आपके धनुष बाण और परसा रूपी तुम्हारा जो रूप है, इस रूप को देख करके अनुचित कहूँ, गलत कहा हो, मैंने जो कुछ गलत कह दिया हो, क्षमाऊँ क्षमा करें महामुनि धीर, हे धीर मुनि मुझे क्षमा करें। अगर मैंने कुछ आपसे गलत कह दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सुनी सैरोस भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। अब इतनी बात सुन करके परशुराम जी का क्रोध जो है और ज़्यादा बढ़ जाता है। सुनी सैरोस, क्रोध के साथ सुन करके भृगुवंश मुनि, भृगुवंश के मुनि अर्थात परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? अगली चौपाई में देखते हैं। चौपाई चौथी चौपाई है, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घातिकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, काल कबलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम्हें हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। आगे है, लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी,
नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहू, जनि ऋषि रोकी दुसु दुख सहु। वीर व्रती तुम धीर अछोबा, गोरी देत न पाबहु शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जना भई आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। समझ लेते हैं इसको। चौथी चौपाई है। इस चौपाई में परशुराम जी विश्वामित्र जी को, जो राम लक्ष्मण के साथ आए हैं, उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कौशिक। जो कौशिक है विश्वामित्र के लिए आया है, कौशिक। विश्वामित्र जी सुनहु सुनिए, मंद येहू बालकु। मंद मूर्ख है, मंद बुद्धि है, येहू बालकु ये बालक मंद बुद्धि है जो इस तरह की बातें कर रहा है। कुटिलु काल बस निज कुल घात को। कुटिलु कुटिल है, काल बस काल के वशीभूत, इसकी मृत्यु इसके नज़दीक है। निज कुल घातकु और अपने कुल का घातक है, अपने कुल का नाश करने वाला है। ये बालक मंद बुद्धि है, कुटिल है और अपने कुल का नाश करने वाला है। भानुवंश राकेश कलंकु। भानुवंश सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ है। जो राम लक्ष्मण का वंश था सूर्यवंश कहलाता है। सूर्यवंश में उत्पन्न यह बालक सूर्यवंश में उत्पन्न होकर भी राकेश कलंकु चंद्रमा का कलंक बन रहा है। निपट निरंकुशु अवधु असंकु। निपट निरंकुशु यह बालक, निरंकुशु मतलब उद्दंड है, अवधु मूर्ख है, असंकु निडर है। यह बालक निपट मतलब बिल्कुल, उद्दंड बहुत उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। काल कबलु हो ही क्षण माही। काल कबलु हो ही क्षण माही, क्षण माही क्षण भर में ही। काल कबलु मृत्यु के गर्त में समा जाएगा, मतलब क्षण भर में ही यह बालक मृत्यु को प्राप्त होगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। कहो पुकारी बाद में ये मत कहना कि खोरी मोहि नाही, मेरा दोष है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा। बाद में मुझे बुराई मत देना, मुझे दोष मत देना, क्योंकि इसमें मेरा कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि क्षण भर में ही यह बालक मेरे द्वारा मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। आगे कहते हैं परशुराम जी, तुम्हें हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। अगर आप इसे बचाना चाहते हो, परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं, अगर आप इस बालक को बचाना चाहते हो, कही प्रतापु तो कहिए, प्रतापु मेरे यश बताइए, यश के बारे में बताइए, मेरे बल के बारे में इससे बताइए और मेरे क्रोध के बारे में इस बालक को बताइए, मेरा इसे सही से परिचय दीजिए। अगर आप इसको बचाना चाहते हो तो मेरा इसको सही से परिचय दीजिए। आगे कहते हैं, लखन कहेऊ मुनि सुजसु हमारा। अब देखिए लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातें सुनते हैं। विश्वामित्र तो कुछ नहीं कहते, बीच में ही लक्ष्मण जी बोल पड़ते हैं, लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा। लखन जी कहते हैं कि जो तुम्हारा यश है वो आपने बहुत कह दिया, अपने यश के बारे में, अपनी वीरता के, अपने क्रोध के बारे में आपने बहुत कहा। तुम्ही अछत को बरने पारा, और अपने यश के बारे में, अपनी वीरता के बारे में केवल तुम ही कह सकते हो, तुम ही कह सकते हो। अपनी वीरता के बारे में, अपने यश के बारे में वर्णन केवल तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे बारे में कोई दूसरा वर्णन नहीं कर सकता। अपने मुँह तुम्हें आप नहीं करनी, अनेक बार बहुभांति वर्णी, मतलब कि अपने वीरता का बखान अपने आप ही आपने काफ़ी कर लिया है। अनेक बार बहुभांति वर्णी, और अनेक बार अनेक अलग अलग तरह से आपने इसका वर्णन किया है, अपनी वीरता का, अपने क्रोध का, अपने यश का आपने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोषु तय पुनि कछु कहूँ। अगर इतने पर भी संतोष नहीं है, लक्ष्मण जी कहते हैं, अगर तुम्हें इतने पर भी संतोष नहीं है, नहीं संतोष, अगर फिर भी संतोष नहीं है, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो पुनि कछु कहूँ, तो फिर से कहिए। अगर आपको फिर भी संतोष नहीं है तो फिर कहिए, क्या कहना चाहते हैं, अभी क्या कमी रह गई आपका अपनी वीरता, अपने क्रोध के बारे में कहने में। जनि ऋष रोकी दुसह दुख सहूँ। ऋष रोकी अपने क्रोध को रोक करके, दुसह दुख असहनीय दुख को, दुसह दुख माने असहनीय दुख को, सहू सहन मत कीजिए। आपको जो कहना कह दीजिए, अपने क्रोध को रोक करके इस असहनीय दुख को सहन मत करो, जो कहना कहिए कह दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभी। कहते हैं आगे लक्ष्मण जी, वीर व्रती आप वीर हो, धीर हो और क्षोभ रहित हो, अछोभी क्षोभ रहित हो।
गोरी देत न पावहु शोभा, गारी देत न पावहु शोभा। गाली देना आपको शोभा नहीं देता, किसी की बुराई करना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप वीर हो, धीर हो और क्षोभ रहित हो, इसलिए आपको गाली देना, किसी की बुराई करना शोभा नहीं देता। आगे है, सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनाबहीं आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कतई प्रतापू। अब कहते हैं सूर समर करनी करहीं, कहीं न जनाबहीं आपू, जो वीर होता है। अब वीर की विशेषता बताते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं वीर की विशेषता बताते हुए, सूर, जो सूर कहते हैं वीर को, जो वीर होता है समर युद्ध भूमि में, समर कहते हैं युद्ध भूमि, जो वीर होता है वह युद्ध भूमि में करनी करहीं अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। जो वीर होता है वह युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। कहीं न जनाबहीं आपू, और अपने बारे में वहाँ पर अपनी वीरता का बखान नहीं करता। जो वीर होता है वह युद्ध भूमि में वीरता अपने कार्यों से दिखाता है, अपना वीरता का बखान नहीं करता। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान उपस्थित होकर, रन युद्ध भूमि में, रिपु शत्रु के, युद्ध भूमि में शत्रु के सामने उपस्थित होने पर, कायर कथई प्रतापू, जो कायर होता है वही अपने प्रताप के बारे में कहता है, अपनी वीरता का वर्णन करता है, अपने यश का वर्णन वही करता है जो कायर होता है। युद्ध भूमि में यदि उसके सामने कोई शत्रु खड़ा है तो वह अपनी वीरता का वर्णन वही व्यक्ति करेगा जो कायर होगा। आगे इसमें और हैं 5, 6, 2 चौपाई, ये आपको बाद में पढ़ाई जाएंगी। काफ़ी समय हो गया है, 41 मिनट की वीडियो हो गई है। अगली वीडियो में इन्हें आप सही से पढ़ लें। और इससे पहले का पार्ट 1 यदि आपने ग्रुप में बाद में ऐड हुए हों और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो वे भी देख सकते हैं, उन वीडियो को भी आप देख सकते हैं, या तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे देख लें, और या मैं उनका लिंक शेयर कर दूंगा, आपको देख सकते हैं। और पिछले चैप्टर का जो वर्क नोटबुक में करने के लिए बताया है, उसको जिसने भी कंप्लीट नहीं किया है अभी तक वह कंप्लीट कर ले जल्दी से जल्दी, क्योंकि बाद में वर्क बहुत पेंडिंग हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इस लेसन से आज अभी कोई काम नहीं करना है, केवल इसको सही तरह से पढ़ लें, और इसमें से जो भी काम करना है वो अगली वीडियो में कल आपको बताया जाएगा।